उदित सर और शानुदा इतने शरारती हैं ना, इनकी शरारतों को देखते ही अनुराधा जी ने ना भजन गाने शुरू कर दिए। ये तो इतनी शरारत। सबसे बैठ के भजन। शानुदा एक बात बताओ, आपका नाम हमने सुना केदारनाथ भट्टाचार्य था पहले, हाँ, तो फिर दादा कुमार शानू कैसे पड़ा नाम? ये एक्चुअली कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने ये अच्छा। नाम दिया, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना, बंगाली एक्सेंट बहुत होता है। जब गाता हूँ तो उर्दू तो आप लोगों को पता ही है, उर्दू कैसा आता है मेरे मुंह से। तो कल्याण जी भाई ने मेरे को बोला कि देखो तुम्हारा माइनस पॉइंट है, तुम जब बात करते हो तब बंगाली झलकता है, लेकिन जब तुम गाते हो ऐसा क्लियर उर्दू, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम बंगाली हो। तो मतलब मैं तुम्हारा नाम यार सानू भट्टाचार्य जी नहीं चलेगा। अच्छा, सानू भट्टाचार्य जी लखनऊ से ना पहले से ही एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि बंगाली क्या उर्दू बोलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नाम ऐसा रखना चाहता हूँ कि तुमको पता ना चले कि तुम बंगाली हो। कल्याण जी भाई ऐसा ऐसा करते थे ना, ओ, कुमार कुमार सानू कुमार। तो उसी दिन से मेरा नाम कुमार सानू हुआ और उन्होंने ये नाम रखा। और उसके बाद तो जब जादूगर फिल्म में गाया अमिताभ जी के लिए, तो फिर बस वही नाम चालू हो गया। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि अनुराधा जी का नाम भी पहले अलका था। आपने इसलिए तो नहीं चेंज कर लिया कि अगर अलका हुआ तो उदित जी छेड़ते रहेंगे? जनरली महाराष्ट्रियंस में शादी के बाद नाम चेंज करते हैं। अच्छा इस जी। वजह से मेरा नाम अनुराधा हुआ। ओके ओके। और मज़े की बात यह है कि घर में अभी तक कोई अनुराधा बुलाता नहीं। ये अच्छा तो जी। दुनिया के लिए हो गया, घर में सब अलका ही बुलाते हैं। अच्छा जी। लेकिन उस वक्त इनको नहीं मिली थी मैं। अच्छा, और अगर आज मैं अनुराधा जी से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं उस वक्त मिल जाता तो क्या करती आप? शायद अलका ही रखती फिर। कितनी प्यारी नेचर है उदित सर की भी। 10 मिनट में 20 बार हाथ पकड़ चुके हैं। देखिए, इसका भी मैं कारण बताता हूँ। बताइए। कि जब हम अनुराधा जी के साथ रोमांटिक गाने गाते हैं, जी हम अलका याग्निक जी के साथ रोमांटिक गाना गाते हैं, जी। यहाँ तक कि लता जी के साथ भी गाए हैं, दिल तो पागल से लेके डर तक। तो क्या है, जब तक हम गाने में पास में नहीं रहेंगे, रोमांस नहीं होगा दिल के अंदर, तो वो गाने में निखरेगा नहीं। राइट। अच्छा, तो वो भी एक रोमांस है। अनुराधा जी, आपने इतने सारे बॉलीवुड गाने गाने के बाद एकदम से आपने जब भक्ति संगीत का गाना शुरू कर दिया, क्यों? मतलब लव लेटर ज्यादा आने लगे थे आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हमें हमेशा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या किसी फिल्म के हिट होने पे हीरो हीरोइन इन पे मतलब उनके मूड्स पे गाने मिलते हैं। अच्छा जी। तो थोड़ा सा मुझे वो इनसिक्योर सा लग रहा था। अच्छा जी। और डिवोशनल हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, तो आई ट्राइड एंड स्विच टू डिवोशनल, क्योंकि डिवोशनल में हमारे बस बहुत सारा मटेरियल है जी। जो अगर आप डेडिकेटेडली नहीं करो तो इतना समय नहीं दे पाते हैं। राइट। तो जिस वक्त मेरे हिसाब से जो पॉपुलैरिटी का पीक जिस वक्त था, जब आशिकी, दिल एक मानता नहीं वगैरह ये सभी फिल्में वगैरह बहुत हिट हुई, उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिट किया और डिवोशनल्स किए। क्या बात है। अनुराधा जी, आपने शानुदा के साथ भी उदित सर के साथ काफी गाने गाए हैं। इन दोनों में से वैसे शरारती कौन है ज्यादा? शरारती है। शानुदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए हैं। जी। कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे। मैं मिला तुम मिली, तो जब वो आते थे तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया है? सवाल ही नहीं। अच्छा। हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसे लगेगा, मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है, क्या? वो बुझाते हैं खुजली गाने की? हाँ गाने की कुछ थोड़ा सा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है हाँ? जो
पहले खुद गा के रखते हैं, फिर सोचते हैं कहीं अगर ये निकल जाते तो खामाखा सानुदा हिट हो गया। ठीक, तो इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनुजी आई लव यू, हाँ उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना, ऐसे एक गाना नहीं, बहुत सारे गाने हैं जिसमें व्हिस्लिंग हो, या व्हिस्लिंग बहुत अच्छा करते हैं अनुजी, बहुत ही जबरदस्त, इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, ये तो मानना ही पड़ेगा कि अनुजी एक म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है जो बैठे बैठे खड़े खड़े गाना बना देते हैं एक्चुअली, और वो दिल से निकलता है उसका, ये तो है। एंड अनुजी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनुजी आई लव यू वो गाना थोड़ा सा कम गाते हैं, हमारे साथ तो अच्छा होता है। हाँ। अच्छा उदित सर, कभी ऐसा होता है जैसे आप शानुदा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाते होंगे ना राधा जी, जहाँ पे कोई ऑलरेडी एक सिंगर गा रहा है और आप ही का गाना गा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ए अजनबी गा रहा है और उसने गाया और सामने से कोई बंदा उठ के उसको 500 रुपए दे गया कि क्या बात गाया है, तो आपने वहां जाके 250 लिए उससे कि गाना तो मेरा है? मैं खुश होता हूँ कि चलो हमारे गाने गा के लोग पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ये तो होता ही है, बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत। जैसे हम छोटे थे तो रफी साहब या लता जी, जितने भी बड़े सिंगर्स थे, उनको सीख के हम यहाँ आए, तो आज हो सकता है कि हम लोगों के गाने गा के वो पैसा कमाते होंगे, नाम करते होंगे, तो हमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। जैसे आपने रफी साहब का नाम लिया, मैंने सुना वो भी बड़े मजाकिया किस्म के थे, रफी साहब भी। रफी साहब बड़े ही जैसे भोले थे ना, तो मजाकिया भी ऐसे थे। अच्छा। लता जी भी कम नहीं है जी चाहिए, करेक्ट। डीडीएल जी के गाने रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग वेस्टर्न आउटडोर में, तो लता जी आई और मैं गाना गा रहा था, मैं 2 लाइन गाया था, लता जी आ गई, और वेस्टर्न आउटडोर में एक डोर है जो ग्लास लगे हुए हैं, वहां से दिखता है, तो लता जी को देखते ही मेरे तो होश हवाश उड़ गए। तो मैंने बोला दीदी आप रहोगे तो मैं तो गा नहीं पाऊंगा, तो बोली कि नहीं मैं पर्पसली आई हूं तो तुम्हारा गाना सुनने, और मैं यहाँ बैठूंगी और तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है। तो यश जी आए, बोले एक काम करते हैं, लंच का टाइम हो गया है, खाना मंगाए उन्होंने, हम लोग खाना खाए, इतनी जोक सुनाए लता जी, एक से एक जोक, हंस हंस के मैं थक गया। फिर भी मैंने कहा कि बस आप यहीं रहिए, मैं पहले मुझे गाने दीजिए फिर आप आना, लेकिन वो मानी नहीं, वो बैठी रही, मैंने गाना गाया। ये तो बहुत सारा गाना गा लिया था लता जी के साथ, ऐसा हालत हुआ था। आप सोचो कि कलकत्ता के गली में मैं हाफ पैंट पहन के दौड़ते थे, लता जी के गाने सुनते थे रेडियो में। तो मुझे मालूम है कि सनी में 2nd फ्लोर में जो स्टूडियो हुआ करता था, उसमें बैलेंसिंग रूम में नया सावन करके एक फिल्म था जिसमें बापीदा का म्यूजिक था। अच्छा जी। और मैं कभी सोचा ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम, मैं जानता भी नहीं था कौन मेरे साथ गा रहा है क्या नहीं गा रहा है। तो मैं खड़ा हुआ तो मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था, तो मैंने ऐसे कैजुअली लिया, सब कर रहा है। अचानक देखा कि दरवाजा खोल के एकदम सफ़ेद साड़ी में लता जी एंटर किए। तो सोचो कि उदित जो बोल रहा था ना कि उनका हालत, तो मेरा भी वही हालत था। मैं तो उनको देख के पहले बोला, पैर छुआ और बोला कि मैं गाना कैसे गाऊंगा आपके सामने। तो बोली कि तुम बिल्कुल ठीक गाओगे, तुम एकदम चिंता ना करो, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो मेरे को हौसला बढ़ाया उन्होंने। फिर हम दोनों ने गाया वो प्यार तुम मुझसे करती हो। फिर बाद में तो बहुत सारे गीत लाइन से। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। बट लता जी का एक चीज़ देखा मैंने, हमने सीखा, उनसे सीखा ये, बिल्कुल, कि सिंगर कोई भी हो साथ में उसको डोमिनेट मत करो, उनका हौसला बढ़ाओ। ये शिक्षा उन्होंने दिया था हमें, और वही आज भी वही चल रहा है। क्या बात। पर अच्छा, लता जी के किस्सों की बात चली तो फोन की बात हुई तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ, हम दूसरे चैनल पे शो करते तो हमारे सेट को आग लग गई। तो सबको पता था, बहुत न्यूज़ व्यूज़ में आया था। तो मैं थोड़ा अपसेट तो होता है आदमी, पर मैं उठा के चलो कोई नहीं, फिर हम लोग किसी और जगह पे जाके शूट करने वाले थे। तो सडनली मेरे फ़ोन पे लैंडलाइन का नंबर आता है उनका, तो मेरे पास सेव नहीं था। तो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा था। मैं साइड में गाड़ी थोड़ा इधर कर लिया। मैं कहा जी, कहते मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। मैं कहा व्हाट। तो मैं गाड़ी साइड पे लगाई और मुझे इतनी खुशी, मैं भूल गया कि मेरे सेट को आग लगी है। वो कहती है हमें बड़ा दुख हुआ आपके शो का। मैं कहा अरे आज मेरे पापा होते बड़े खुश होते हैं। कहते मैंने अफसोस करने के लिए फोन किया है। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया
उसके बाद फिर एक दिन मेरा जन्मदिन, और फिर मुझे फोन आया कि हम लोग लोखंड वाला स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप आ जाओ। तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बर्थडे पे इतनी खूबसूरत घड़ी दी। मैं बहुत कम पहनता हूँ ताकि वो पुरानी ना हो जाए, उसका कुछ खराब ना हो जाए। सो लता दी, वी लव यू। और वी लव यू लता जी, वी लव यू। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। वाह वाह। थैंक यू बॉयज, लव यू गर्ल्स। हेलो अर्चना जी। हेलो सुदेश, हाय। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, इन महान कलाकारों के जो मुझे दर्शन करवा दिए हैं, कपिल, लव यू यार, लव यू। थैंक यू। मैं एहसान कभी नहीं भूल सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बताओ कि पहले वॉशरूम किधर है? क्यों? पता नहीं, किसे पूछूं? मुझे लगता है अभी वॉशरूम शायद बना नहीं अभी। ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं। उदित जी, ये नकली अरिजीत है। क्या बात है। क्या क्या कहा आपने? ये नकली अरिजीत है। तो क्या ये भी सब नकली? नहीं, ये असली है। आई एम सॉरी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ कपिल शर्मा शो में तो वो लड़कियाँ लड़के निकल आते हैं, लड़के लड़कियाँ निकल आते हैं, सिद्धू अर्चना निकल आता है। यहाँ भी ऐसे ही है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ कोई ऐसे नहीं बन गया। इसमें बहुत सारी मेहनत। मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकता। क्या राज क्या है आपका? घमंड। नहीं, एक्सक्यूज मी, पहले पूरी बात सुन लिया करो। घमंड एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है कि जब किसी में आ जाता है कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाता। Very good. मैं आज भी, कोई गरीब हो अमीर हो, मैं किसी का फोन इग्नोर नहीं करता। मैं सबके फोन उठाता हूँ। 15-20 फोन मेरे पास हो चुके हैं। मैं बेचने लेना किसी ने। खैर सर, शानदा, आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, आपको भूल गया क्योंकि वहां पे बहुत रश था। लड़के लड़कियां ऑटोग्राफ लेने के लिए, इनकी नजर सीधी मेरे पे पड़ी। मुझे कहते हैं मेरा बैग अंदर रख। ये एक विश्वास देखो मेरे पे इन्होंने किया, मैं कभी नहीं भूल सकता सर। क्या बात है। अब बोलते रहे तो मैं सिंगर हूँ। अब गाओ शानुदा के सामने गाओ। सिंगर? मैं सिंगर क्या, मैं गाने लिखे भी हैं। शानुदा ने इतने गाने गाए हैं, आपको पता नहीं। आपका वो गाना, बंगाली गाना मैंने लिखा था, মানুষ যে আজার नहीं को মানুষ दुनियाটা শুধু স্বার্থে। क्या बात कर रहे हो? ये आपने लिखा है? हाँ, अभी अभी लिखा है। मेरे को याद नहीं होता ना बंगाली गाना। मैं बाहर लिख के याद करके आया सर। बापीदा मार डालेंगे इसको सुनेंगे तो। सर मैं आपको बोलूं, ये सच है, आप जैसा कोई नहीं बन सकता। मैंने कोशिश की थी, जादू तेरी नजर, 5 मिनट में थक गया मैं। आप इतना हंसमुख मुंह बना के जो गाते हैं, मेरे से नहीं होता सर। धन्यवाद। गिटार बजा के गाना, मतलब आपके पास ऐसा है पंच, इसीलिए आप खाते रहते हो लंच। सर जैसा मैं सिंगर वैसे वो कॉमेडियन। सर बहुत मजा। ये पंच जब बेटा सुनेगा ना, खुश हो जाएगा कि पापा अच्छा करते हैं। मैं सच्ची बताऊं सर, आपकी थोड़ी बहुत मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनकी भी थोड़ी बहुत कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन अनुराधा जी, अच्छा बताइए, मैं पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, इनकी आवाज कौन कौन सुनना चाहता है? प्लीज, इजाजत है? प्लीज प्लीज कैसी लगी उनकी आवाज? जोरदार ताली। नमस्कार राधा नमस्कार। जी नमस्कार। अरे उदित जी, खैर मैं बता दूं कि ये मेरे हस्बैंड है। आपको शर्म आती है? हेलो, हाँ? इतने बड़े सिंगर आए हैं और ये क्या बन के घूम रहे हो? अरे आया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप सोनी वालों को बोलो कि जब मैं आता हूं तो इतने इतने बड़े सिंगर ना लाओ, मेरे लेवल के लोग लेके आओ। अब हम जेब कतरों को शो में नहीं बुला सकते, लेवल के लोग लाओ। किसी बड़े सिंगर के सामने कभी गाया भी है आपने? सर, श्री हरि प्रसाद चौरसिया साहब, उनके सामने मुझे गाने का मौका मिला, इतने खुश हुए, उन्होंने अपनी बांसुरी मुझे दे दी। हाँ, कहाँ दी वो दिखाओ तो सही है। कान के पीछे सट मारी उन्होंने।
ऐसी हरकतें करते रहते हैं। उदित जी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? उदित जी मैंने शादी से पहले सोचा था कि बंदा थोड़ा म्यूजिकल है, म्यूजिकल वाले थोड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़ा प्यार व्यार करेंगे, लेकिन इस बंदे ने जब से शादी हुई है ना अर्चना मैम, इसने मुझे ऐसे करके टच तक नहीं किया। शराफत शराफत, इससे ज्यादा शरीफ बंदा कौन होगा जो अपनी वाइफ को टच नहीं करता? वाह 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 वाह। अच्छा तो उस दिन साली के कंधे पे हाथ रख के क्यों जा रहे थे? साली आधी घर वाली आधा हाथ रखा था, पूछो पिंकी को जाके। पिंकी को तो मैं बाद में पूछूंगी। देखिए आप, अरे मुझे क्या देख रहे हैं, मतलब उनको देखिए उदित जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा। आपको एक बात बताऊं, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि ये करे, ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है। लेकिन ये मेरे पति ये ऐसे हैं कि मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे था कि उदित जी जैसे रोमांटिक निकलेंगे, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। उदित जी ये मुझे कह रही म्यूजिकल, जो बंदा सारी उम्र फ्लूट पे रियाज करता रहे और जब परफॉर्मेंस की बारी आई उसको ढोल दे दोगे तो वो क्या करेगा? अच्छा मैं ढोल हूँ, खुद कौन सा सेक्सोफोन हो, शक्ल देखिए इनकी, ऐसे लगता है हारमोनियम वो भी उसकी हवा निकली हो। अनुराधा मैम ऐसे कौन से पति होते हैं यार? पति होते हैं कपिल शर्मा जैसे, बीवियों का ध्यान रखते हैं। मैंने इस बंदे को बोला कि मुझे मेकअप चाहिए, ये मेरे लिए पौवा लेके आ गया। अरे तू मेकअप लगा के इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी पौवा लगा के मेरे को सुंदर लगती, मैं क्या करूं? सानू साहब सच बोल रहा हूँ, इसकी कुंडली इतनी खराब है, इसकी शादी नहीं हो रही थी। सबसे पहले इसकी शादी हुई थी कुत्ते से, पूछो। अब कौन सा इंसान से हुई है? शादी में सालियां क्या छुपाती हैं? जूते। लेकिन ऐसा जीजा देखा ना तो उन्होंने जूते नहीं जीजा ही छुपा दिया कि लोग कहेंगे हाय हाय कैसा है। मैं तो उदित जी आप मेरी बात सुनिए पहले, आप बाद में कहिएगा। आप इनको ले जाइए गड्डी समझ के, किसी मोड़ पे छोड़ ही आइए। सर अब ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मेरे हुनर की तो कदर नहीं करती। 4 साल बाद शो मिला है, हुनर नहीं ह्यूमर पे जोर दो। हाँ लैरी जी आजकल मेरे से लड़ रही है ना, वो दिन भूल गई जब मेरे गानों पे मरती थी, जब मैं गाना गाता था ना, रहने को घर नहीं सोने को बिस्तर नहीं। बस यही गाना मैंने सुना था, मुझे लगा आपका फैन है, पर सच में इसके पास रहने को घर नहीं, भिखारी है ये। अनुराधा जी उस दिन मैं किचन में थी तो मुझे बोलते जल्दी बाहर आ, टीवी पे कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हो धूल। इतना आलसी बंदा है ये। मैंने जब से इसके साथ शादी की है ना, मैंने एक वक्त घर में चैन से खाना नहीं खाया। तू मुझे बता तो सही, तू चैन से खाना खाना चाहती है? मैं चमचे ना लाता है, मैं 2 साइकिल ले आता, चैन उतारता, चैन से खा लेती तू। कमाल कर रही है। वैसे मैंने और बोलना था उदित जी, लेकिन मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बीच में आप भी कितना मुझे कर रहे हैं। आप मेरी लाडली हो। मैं इनकी लाडली हूँ, इसीलिए मैं इस बंदे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उदित जी मुझे जाने दीजिए, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी इससे बात करते हुए। नहीं नहीं है इनके पास घर, इसीलिए मैं करता रहता हूँ सर सर सर। चलो कोई मैं बात जा नहीं। रही हूँ, और आप ना मेरे घर में कदम नहीं रखना। ओके ओके ओके। ओके चले जा रहे हैं। सर ये लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं 3-4 गाने तो आपके गा के जाऊंगा। इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम क्यों नहीं है जी? हमने सीखा है, इनके पास टाइम नहीं था। एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैं 2-3 गाने भी नहीं गा सकता। मैं गाऊंगा। दिनेश बजाना बिल्कुल नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैं शुरू आपसे करूंगा। वाह क्या बात है। उफ। दिल है कि मानता नहीं, क्या बात है। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है दर्द मोहब्बत ये जानता ही नहीं। हो
गुलाब जैसे, उड़ती पवन जैसे, मन में रंग जैसे, चांदनी रात जैसे, चाचा जी, मंदिर मेरी बात कुछ सुनो। ना कहो, अरे बात तो सुनो, कुछ भी ना कहो, मेरे को कहने तो ले, क्या कहना है, सुन तो लो। क्या सुनना है, और लेट हो रहा है चाचा जी। मुझको पता है, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? सबको पता है, समय का ये पल हमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। हाँ शानुदा प्लीज हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मैं वाकई धन्य हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इधर ले जाओ। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है। क्या बात है।